नमस्कार बच्चों। आज फिर से आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज हम एच डी यादव बुक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो हमने अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया है संख्या पद्धति, उसके जो एक्सरसाइज जो है वो हम संडे संडे करवाएंगे एक्सरसाइज। तो आज हम दूसरा अध्याय या दूसरा चैप्टर या दूसरा लेसन चालू करते हैं जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल और घन तथा घनमूल। तो आज अध्याय आपका है 2। अध्याय 2 वर्ग तथा वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल। तो ये था हमारा चैप्टर जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या है वर्ग और वर्गमूल तथा घन और घनमूल की परिभाषा आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्गमूल की परिभाषा आपको बताते हैं कि वर्गमूल और वर्गमूल होता क्या है। तो यहां पर परिभाषा, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए, उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है तथा संख्या प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। वर्ग कहलाता, ठीक है। ये यहां पर डिफिनेशन अब कंप्लीट होती है, तो अब एक बार हम ठीक से फिर रिपीट कर लें। यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है तथा वह संख्या प्राप्त जो संख्या जिसमें हम गुणा करेंगे तथा संख्या प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। वर्गमूल कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम आपको यहां पर बता दें उदाहरण। वैसे तो हम यहां पर परिभाषा से कोई विशेष आपका लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, इसलिए हमने बता दिया क्या होता क्या। यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है तथा जो संख्या होगी वह गुणनफल का वर्गमूल कहलाती है। तो उदाहरण के लिए जैसे हम मान लें कि एक संख्या 7 है और संख्या 7 में उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, 7 7 49 एक संख्या मिल जाएगी।
अब यह 7 जो संख्या है वह 7 का वर्ग, क्योंकि हमने 7 क्या लिया, 7 एक संख्या लिया और 7 को हमने यहाँ पर लिखा। यदि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाए तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक संख्या लिया और एक संख्या 7 लिया और 7 में 7 से ही गुणा किया, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 49। तो यहाँ पर जो 49 हुआ यानी जो 59 हुआ ये आपका वर्ग है, तथा संख्या 7 क्या हुआ, इस वर्गमूल का, इस वर्ग वाली संख्या का या गुणनफल का वर्गमूल होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः संख्या 7 49 का वर्ग मूल है। अतः संख्या 7 49 का वर्गमूल है, तथा संख्या 49 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग है। ये तो हमने डिफाइन कर दिया वर्ग तथा वर्गमूल को, वर्ग तथा वर्गमूल को। तो अब हम बताएंगे घनमूल की डिफिनेशन। क्या है, घनमूल की डिफिनेशन। तो घनमूल क्या होगी, तो इसी परिभाषा में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बस। यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार, कितने बार, 2 बार, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाला गुणनफल या फिर प्राप्त गुणनफल घन संख्या कहलाती है, या फिर प्राप्त गुणनफल घन कहलाता है, घन कहलाता है। तथा संख्या प्राप्त गुणनफल का घनमूल कहलाती है, घनमूल कहलाती है। तो इस तरीके से यहां पर डिफिनेशन कंप्लीट होती है दोनों की, लेकिन एग्जाम्पल इसका भी हम दे दें। उदाहरण, तो उदाहरण क्या हो जाएगी इसका, तो जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे अब यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं 3। तो 3 को, यानी एक संख्या 3 है और उसी संख्या से हम क्या करें, 2 बार गुणा कर दें। तो संख्या 3 में 2 बार और हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे, ये जो संख्या मिल जाएगी आ जाएगी 27। क्या आ जाएगी, 27 से हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम अतः 27 3 का घन है, तथा 3 27 का घन मूल है। तो इस तरीके से हमने यहां पर वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल की परिभाषा हमने दे दी। हालांकि ये आपके
परीक्षाओं में नहीं आने वाला, लेकिन यहाँ पर आपको जानकारी जरूरी है किसी चीज़ की परिभाषा की। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर होता क्या ये वर्गमूल, और जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ मायने रखती है। तो जैसे हम थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। पहले इसे यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर या फिर एक्स लिखा है, अंडर रूट एक्स लिखा है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं, कोई अगर यहाँ पर अंडर रूट या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं करड़ी, इंग्लिश में रूट बोलते हैं, तो रूट में अगर कोई भी यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो समझ लेना कि वहाँ पर इसकी पावर कितनी है, यानी वो रूट है, स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं। अगर यहाँ पर लग जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 लगा दिया, क्यूब रूट हो जाएगा या फिर करड़ी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे नहीं लगा, कोई डिजिट नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे ये स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी लगा रहेगा रूट के बाहर यहाँ पर, तो उतनी ही पावर नीचे आ जाती। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर रूट है या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट है तो हाफ पावर हो जाएगी वो संख्या, जो संख्या अंदर होगी, इस रूट के अंदर जो भी संख्या बंद होगी उस पर यह पावर चढ़ जाती। अगर यहाँ पर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, और यदि 4 है तो इस संख्या की पावर 1/4 हो जाती है। ये तो था रूट का, यानी कहने का मतलब अंडर रूट का मतलब है, यानी रूट के बाहर जो भी वैल्यू लगी होगी उसका मतलब उस संख्या की पावर, जो भी रूट के अंदर संख्या बंद होगी उसकी पावर उतना ही 1/2 होगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम समझेंगे ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगी। इससे यहाँ पर 3 है तो क्या है, जो भी अंडर रूट के अंदर संख्या बंद है उसकी पावर 1/3 हो जाएगी। 4 है तो 1/4 है। ये हम बेसिक आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो आपका मेन सिलेबस है, पहली बात तो हमें याद क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है कम से कम आपके स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर तो आपके याद ही होने चाहिए, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर। लेकिन हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकालने बताने जा रहे हैं, तो वही चीज़ आप लोग ठीक से ध्यान दीजिएगा और फिर अप्लाई करिएगा हमारा रूल। तो ऐसे तो हम लोगों को 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तो आसानी से बहुत इजी तरीके से याद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, वो आप लोग देखिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। ये तो थे आपके 1 से लेकर 10 तक वर्ग। उसके बाद जब दोहरे अंक पर हम जाते हैं तो स्क्वायर ज्ञात करने का आपका तरीका हम तुमको बताते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है किसी संख्या का स्क्वायर। क्या है, किसी संख्या का स्क्वायर। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इकाई से, इकाई पर हम देख रहे हैं तो अगर सबसे पहले कौन संख्या मिलती है, सबसे पहले इकाई, और इकाई पर ही पावर दिखती है। तो हम क्या करते हैं, पहले इकाई का वर्ग करते हैं। इकाई का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जितनी संख्याएं दिख रही पावर से सबका गुणा करते हैं, से 1 1 के 1, और जितनी पावर भी इसमें गुणा करेंगे तो एक, इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जब 1 में पावर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 के 2, और जितना आया ये गुणनफल। यानी क्या करेंगे, पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे, जो का तो लिख देंगे। उसके बाद जो संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं, उनका आपस में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। और फिर पावर से इस गुणनफल का गुणा करेंगे तो 2 1 के 2, अब जो का तो लिख देंगे। अब फिर लास्ट में एक दहाई का वर्ग करेंगे, दहाई का वर्ग क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। इस तरीके से 12 का वर्ग निकालते हैं, 12 का वर्ग। तो यहाँ पर दहाई अंक यानी दोहरे अंकों वाली संख्याओं के वर्ग के निकालने के लिए महत्वपूर्ण तरीका है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फिर वही इकाई का वर्ग करेंगे, इकाई में क्या है 2, 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4। फिर आपस में क्या है, हमने बताया कि पहला सर्वप्रथम पहला स्टेप होता है इकाई अंक का वर्ग करते हैं, जो का तो लिख देते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है इन दोनों अंकों को, यानी 2 अंकों से बनी संख्याओं में हम क्या करते हैं, दोनों अंक का गुणा करते हैं, इकाई और दहाई का गुणनफल करते हैं। इकाई अंक में 2 है, दहाई में 1 है, 2 1 के 2 क्या है, 2 1 के
2 और पावर जितनी है उतनी हम, पावर 2 है तो 2, यानी हम स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर में जायज बात पावर 2 है तो पावर का भी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4। और फिर से वही प्रोसेस की दहाई का वर्ग भी करते हैं, यानी दोनों अंकों को गुणा सर पहला स्टेप इकाई का अंक वर्ग करेंगे, इकाई अंक का वर्ग करेंगे लिख देंगे। फिर दूसरा स्टेप है इकाई और दहाई अंकों को, इकाई और दहाई के अंकों का गुणन करके 2 से इतने से 2 से गुणा, क्योंकि 2 पावर है 2 से गुणा कर देंगे। और फिर तीसरा स्टेप है, यानी हमें इस स्क्वायर निकालने में 3 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इकाई के अंक का वर्ग करते हैं, ये लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? 2 अंकों से बनी संख्याओं के अंकों को गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इनके अंकों के, इकाई और दहाई के अंकों को गुणा करेंगे। 2 1 के 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 1 के 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया तो पावर जितनी है तो पावर 2 ही है, वर्ग है, तो इससे हम गुणा करेंगे। तो गुणनफल में हम 2 1 के 2 दूनी 4। अब फिर तीसरा स्टेप है दहाई के अंक का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं? 13 का वर्ग निकालते हैं। क्या है? 13 का वर्ग निकालते हैं। और 13 का वर्ग निकालेंगे तो फिर वही स्टेप, पहला स्टेप है इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, ये आ गया, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। और उसके बाद दूसरा स्टेप हमने बताया क्या, कि इकाई और दहाई अंकों का गुणा करेंगे। तो इकाई पर 3 है, दहाई पर 1 है, तो इनका आपस में गुणा करें, 3 1 के 3। और इन दोनों अंकों को गुणा करने के बाद हम पावर से भी उनका गुणा करते हैं। 3 1 के 3 दूनी 6 आ जाएगा। 3 1 के 3 दूनी 6। अब लास्ट तीसरा स्टेप जो है वो दहाई के अंक का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, तो 169। उसके बाद है आपका 14 का वर्ग। तो 14 का वर्ग कैसे निकालेंगे? फिर वही स्टेप, क्या करेंगे? इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। तो 4 चौको 16, 4 चौक 16, कैरी आ गया 1। अब इनका आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? आपस में गुणा करेंगे। तो इकाई और दहाई के अंकों को गुणा करेंगे तो 4 1 के 4, और पावर जब इनके गुणनफल को पावर से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। यानी कहने का मतलब ये सारे, यानी कहने का मतलब जितने हैं पावर सहित, जैसे हम गुणा करेंगे इकाई का अंक गुणे दहाई का अंक गुणे पावर, सबका गुणा करते हैं दूसरे स्टेप में। तो वही जो आता है गुणनफल वही हम लिख देते हैं। तो वही हम कर रहे हैं, 4 1 के 4 दूनी 8, सॉरी क्योंकि एक कैरी आया था तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या बचा? 9 तो हमने लिख दिया। फिर तीसरा स्टेप है दहाई के अंक का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम चलते चले जाएंगे और लास्ट में 99 का वर्ग, 99 का वर्ग। ये केवल ट्रिक जो काम करेगी वो आपके दहाई के अंकों तक काम करेगी, उसके बाद ये ट्रिक नहीं काम करेगी। तो क्या है? दोहरे अंक तक काम करती है। तो यहाँ पर 99 का वर्ग निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम? वही चीज पहले सर्वप्रथम इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। तो 9 9 81, और 81 को जब हम लिखते हैं तो पहले इकाई का अंक लिखेंगे, उसके बाद कैरी लिख देंगे 8। फिर से हम क्या करेंगे? आपको पता है कि दूसरा पहला स्टेप होता है इकाई के अंक का वर्ग, हमने कर लिया। 9 9 81, 1 कैरी 8। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, 9 9 81 की पावर भी गुणा करेगी 81 में से, तो क्या आ जाएगा? 81 में से पावर गुणा करेंगे तो 2 1 के 2 2 8 16, 162। 162 में लिखेंगे 2, कैरी कितना आ गया? 16, इसको बाद में लिखेंगे। फिर 9 9 81, 9 9 81, इनको जोड़ेंगे 7 6 7, और ये 8 1 9, कुल मिला के आ जाएगा आपका 9721। तो इस तरीके से दोहरे अंक तक हमने स्क्वायर निकालना आपको बता दिया। अब क्या है, जब ये तो स्क्वायर निकालना है, लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं और हमें इनके वर्ग निकालना होता, क्या है? सॉरी, वर्गमूल निकालना होता। क्या है? तो वर्ग तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि वर्गमूल, जब बड़ी संख्या आ जाती है तो वर्गमूल निकालने में दिक्कत होती। तो हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, इस यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग हमें आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर दिक्कत होगी। तो हम थोड़ा सा आपको निकालना बताएंगे वर्गमूल। क्या है? संख्याओं का वर्गमूल निकालना। संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो हमने आज जो सवाल बताने जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना।
तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बेहतरीन रखे हुए हैं, तो वो हम बताएंगे पहले। जैसे एक संख्या है, प्रश्न पहला कितना है 79 यानी 7921, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का जो एक तरीका है, वर्गमूल है तो दो अंकों को अंडरलाइन करेंगे, और घनमूल है, अभी हम घनमूल भी आपको निकालना बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो क्या है वर्गमूल, क्या है वर्गमूल निकालना है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, वर्गमूल है तो दो अंकों को अंडरलाइन करेंगे, और घनमूल है तो 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे। अब अगला स्टेप है कि जो शेष बची संख्या किन संख्या के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर 79 है, यहाँ पर देखते हैं कि किस संख्या के बराबर, 8 और 9 के बीच में ये संख्या लैंडिंग करेगी। तो यहाँ पर 9 9 81, यहाँ पर 88 64 है। तो हमें ये पक्का पता चल गया कि इकाई पर तो हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब जो दो अंकों से निर्मित संख्या, ये जो हमने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो दो अंक अंडरलाइन किए, यहाँ पर किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई आता है। तो वर्ग में किन की इकाई आता है, या तो 1 के वर्ग में इकाई 1 आता है, या फिर 9 के वर्ग में 1 आता है, या तो 1 के वर्ग में 1 आता है, या फिर 9 के वर्ग में क्या आता है, 1 आता है। तो अब यहां पर है कि भाई जो संख्या या तो इकाई में 1 आएगी, या तो फिर 9 आएगा, यानी एक जो भी यानी इस संख्या का वर्गमूल जो भी संख्या होगी उसकी इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगी, 1 होगा या 9 होगी। तो अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो शेष बची संख्या किसके वर्ग के बराबर है। तो हमने देखा कि 8 और 9 की एप्रॉक्स है, तो हम यहाँ पर आगे नहीं जाते, जैसे हमने भाग में पढ़ा है कि ज्यादा में नहीं जाते पीछे। तो यहाँ पर हम देखें 9 और 8 में किसको वरीयता देंगे, यानी कम वाली को, क्योंकि ये 9 9 81 और ये 79 है, अर्थात ये बड़ी है, ये छोटी छोटी वाली को वरीयता देंगे। यहाँ पर यानी हमें ये पता चल चुका है कि दहाई के अंक पर तो पक्का 8 होगा, क्योंकि ये संख्या 8 के वर्ग के अप्रॉक्स है। लेकिन अब यहाँ पर जो है इकाई में 9 होगा या 1 होगी, तो हमने यहाँ पर देखा जिस संख्या यानी शेष बची संख्या जिसके वर्ग के अप्रॉक्स होगी उससे एक ज्यादा बढ़ाकर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 8 9 72, कितना 8 9 72। अब देखते हैं कि यह जो संख्या है गुणनफल से छोटी है या बड़ी है। अगर यह संख्या गुणनफल से देखते हैं, पहली बात तो ये 79 है यानी बड़ी है, ये बड़ी है तो बड़ा, अगर ये छोटी है तो छोटा अंक। तो ध्यान दें फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं, यानी हम पहली बात तो वर्गमूल में क्या करेंगे, जो इकाई और दहाई के अंकों को अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद शेष बची संख्या को देखेंगे किसके वर्ग के बराबर, उसको ले लेंगे। अब है जाहिर सी बात वर्गमूल में ही ऐसा है, क्योंकि हम यहां पर देखते हैं कि जैसे यहां पर इकाई का अंक हर जो इकाई का अंक है हर दो संख्याओं में कॉमन है कि इकाई में सेम डिजिट है। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक किन संख्याओं के अंत में या किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, जिसे हमने यहाँ 1 पर देखा और 9 पर देखा। इसी तरह हम देखें 4, यानी किन संख्याओं के वर्ग में इकाई में 4 आता है, तो यहाँ पर 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में। तो यहाँ पर क्या होता है, आइदर आर की स्थिति आ जाती है, तो इसको भी हम दूर करेंगे। तो हम पहला स्टेप हमने बताया कि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो दो संख्याओं को अंडरलाइन करेंगे और शेष बची संख्या को चेक करेंगे इसमें किन संख्या के वर्ग के बराबर आता है। इस संख्या के वर्ग, तो हम तो यहाँ पर देखते हैं 8 8 64 9 9 81, 9 9 81 ज्यादा है तो 88 64 यहाँ 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो संख्या है इससे एक ज्यादा, एक प्लस करके गुणा करेंगे, तो 8 है तो 9 से गुणा करेंगे, 8 है तो 9 से गुणा 9 72। अब ये जो शेष बची संख्या इस गुणनफल से बड़ी है या बराबर है, ध्यान दें, जो शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी है या बराबर है तो बड़ा वाला अंक, और अगर शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है तो छोटा वाला अंक। तो अब यहाँ पर ये शेष बची संख्या अंडरलाइन के बाद शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है या बड़ी, तो यहाँ पर जायज बात है, या 79 है, ये 72 है, तो बड़ी है तो बड़ा वाला अंक। तो ये एक सवाल हमने थोड़ा टाइम लिया है बताने के लिए ताकि आपको अच्छे से बैठ जाए। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जिसे लिखा है 65 61।
अब 65 61 का वर्गमूल निकालते हैं। 65 61 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमने पहले बता दिया वर्गमूल निकालना है तो पहले दो संख्याओं इकाई और दहाई संख्याओं को अंडरलाइन करेंगे। अब फिर से वही चीज कि इकाई में किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, तो 1 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 है और 9 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 है। तो शेष बची संख्या को चेक करेंगे किसके वर्ग के बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 88 64 88 64 और 7 7 49 यानी इनके बीच में सॉरी किनके 9 और 8 के बीच में है, 9 और 8 के बीच में है। तो यहाँ पर 9 वाली बड़ी ज्यादा हो जाएगी, 8 के प्राप्त हो जाएगी क्योंकि ये 65 है ये 64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमें तो ये पता चल गया दहाई पर तो 8 होगी, लेकिन अब इकाई पर 1 होगी कि 9 होगी। तो हमने बताया था क्या करना होगा, शेष बची संख्या जिस संख्या के वर्ग के बराबर होगी वो ले लेंगे, यानी 8 जिस संख्या के वर्ग के बराबर है शेष बची संख्या और उससे एक प्लस करेंगे। तो शेष बची संख्या अगर गुणनफल से बड़ी है या बराबर है, गुणनफल से यानी से जो हम ये गुणा करेंगे, ये गुणा जो करेंगे जो गुणनफल प्राप्त होगा शेष बची संख्या यानी जो प्राप्त गुणनफल शेष बची संख्या आराम से क्या है, यानी जो शेष बची संख्या गुणनफल से या तो बड़ी हो या बराबर हो, शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो तो बड़ा अंक हम यहां पर इकाई में लिखते हैं, लेकिन अगर शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है तो छोटी संख्या। बस इतना ध्यान देना है कि जो गुणनफल आए यानी ये प्रोसेस करते समय जो गुणनफल आए उसमें जो शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी हो या बराबर हो तो बड़ा वाला अंक ले लेंगे, लेकिन अगर शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है तो छोटा वाला। तो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 72, तो शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है तो छोटा वाला, अर्थात यह 71 का वर्ग हो जाएगी। थोड़ा सा हाँ इसमें थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन बहुत जटिल नहीं है क्योंकि आपको वहां पर ढूंढने से अच्छा है कि यही आप कॉन्सेप्ट सीख लें और आसानी से आप जल्दी से जल्दी सवाल लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम घनमूल की बात करें तो वहां पर घनमूल बहुत आसानी से लगेगा, तो अभी उसको भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन बता दें आपको। तो अगला क्वेश्चन है 72 25। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं भाई, अब हमें यहाँ पर देखना है इसे इकाई के, इकाई में क्या है अंक 1 है जगह, तो वहां पर तो आपको कोई डिसाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर हाँ, अगर इकाई में अंक 5 आ जाता है और उसका हमें घनमूल वर्गमूल निकाल, कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका हमें वर्गमूल निकालना हो और उस संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो वहां पर हमें कोई रूल नहीं लगाना, बस सीधा यहाँ पर क्या है दो संख्या अंडरलाइन करेंगे, इकाई का अंक 5 आने वाला है क्योंकि 5 एक है जगह, यानी कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 होता है, कोई ऐसी वर्ग संख्या जिसका इकाई का अंक 5 होता है वह 1 है, और यहाँ पर डबल का तो चांस नहीं, तो आइदर की कंडीशन होती ही नहीं। तो बस शेष बची संख्या देख किसके वर्ग के बराबर, तो शेष बची संख्या जो है वो किसके वर्ग के बराबर है, तो 88 64 99 81, तो ये 8 के बराबर है क्योंकि 81 ज्यादा रहती है, आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर 85 आ जाएगा। अब अगली संख्या हम लेते हैं, अगली संख्या हम उठाते हैं। तो अगली संख्या क्या है, चौथी जो है 2704। अब यहां पर देखते हैं कि किन संख्याओं के वर्ग में अंतिम अंक या इकाई अंक 4 है। तो हम देख रहे हैं 2 के वर्ग में इकाई का अंक 4 है और 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4 है। तो पहली बात तो वही रूल, तो इकाई और दहाई के अंकों को अंडरलाइन करेंगे और शेष बची संख्या देखेंगे किसके वर्ग के अप्रॉक्स है। तो यहाँ पर 27 है तो 50 25 36 यानी 5 और 6 के बीच में है, तो लेकिन हम किसको देंगे, छोटी वाली को, क्योंकि 36 ज्यादा है। यहाँ पर हमें तो पता चल गया कि इसका जो दहाई का अंक 5 होगा, लेकिन अब यहाँ पर जो इकाई डिजिट क्या होगी, तो हमें पता है एक तो 2 के वर्ग में होता है इकाई में 4 और एक होता है 8 के वर्ग में, लेकिन अब यह है अब ये नहीं पता कि यहाँ पर इकाई में 2 आएगा कि 8। तो हमने बताया था जितना यानी जो दहाई का वर्ग है, जो दहाई का अंक है हमने प्राप्त कर लिया, उसमें एक जोड़ के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब प्राप्त गुणनफल क्या है, तो हम देखते हैं कि शेष बची संख्या प्राप्त गुणनफल से
कम है, प्राप्त गुणन यानी यह गुणनफल 30 है और जो शेष बची संख्या छोटी है। तो हमने कहा था शेष बची संख्या यानी अंडरलाइन करने के बाद जो शेष बची संख्या है गुणनफल से बड़ी है या बराबर है। गुणनफल से या तो यह संख्या शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी हो या फिर बराबर हो तो बड़ा अंक, लेकिन अगर शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है तो छोटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां पर आपका पांचवा क्या है। पांचवा है 3364। 3364 हम देखते हैं यहां पर। तो वही काम फिर से यहां पर इकाई का अंक 4 किन किन संख्याओं के वर्ग के अंत में है। तो 2 के वर्ग में भी 4 है और 8 के वर्ग में भी 4 है। फिर से वही चीज या तो 2 होगा या तो 8 होगा। लेकिन पहली बात तो देखते हैं शेष बची संख्या किसके वर्ग के अप्रॉक्स है। यहाँ पर क्या है 33 है तो 5 25 5 36 तो 5 पंजे 25 6 छक्के 36। तो यहाँ पर यह 5 के अप्रॉक्स हो जाएगी क्योंकि 36 ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमने वही रूल बताना है कि भैया यहाँ पर 5 है यानी जो हमने दाई का अंक प्राप्त किया है उसमें एक बढ़ा के गुणा करेंगे और गुणनफल निकालेंगे तो ये 6 पंजे 30 आ जाएगी। तो शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है या बराबर है। प्राप्त यानी शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी है या बराबर है तो बड़ा अंक। तो यहाँ पर 33 यहाँ पर तो शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी है तो बड़ा अंक। तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका वर्गमूल 33 64 का वर्गमूल 58 आ जाएगा। अब वर्गमूल से एक क्वेश्चन और कराते फिर हम चलते हैं घन और घनमूल की तरफ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। हाँ प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा बिल्कुल। और कुछ घर में भी आप लोग क्या करिएगा लगाइएगा। तो अब छठा क्वेश्चन है आपका 1296। 1296 अब 1296 का हम क्या करेंगे। हाँ 1296 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हमने बताया आपको प्रोसेस वही करना है कि वर्गमूल निकालते समय इकाई और दहाई के अंकों को अंडरलाइन करेंगे और शेष बची संख्या को देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर 12 है तो 12 किसके वर्ग के अप्रॉक्स है 3 और 4 के वर्ग के बराबर बीच में है। यहाँ पर 3 और 4 के वर्ग के बीच में है मतलब ये 3 तरक का 9 4 चौक 16। तो हमने कहा कि सदैव क्या लेंगे इससे छोटे वाले, इससे छोटे यानी 4 चौक 16 यानी ये बड़ा है और 3 तरक का 9 ये आपका छोटा है। तो हमें जो बीच दो संख्याओं के बीच में है ये तो हमें छोटा वाला ही मान लेना है। तो हमें पता है यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है इसमें एक बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। तो हमने यहाँ पर देखा था कि किन किन संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। तो एक तो हमने देखा है कि 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है और कहां पर देखा हमने 4 के। तो अब यहाँ पर यानी इकाई में 4 होगा ये 6 होगा डिसाइड करेगा। हमने कहा था जब हम प्रोसेस कर शेष बची संख्या देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बराबर है, जिस संख्या के वर्ग के बराबर वो लिखते हैं और उसमें एक बढ़ा देते हैं और गुणा करते हैं। शेष बची संख्या या तो गुणनफल के बराबर हो या छोटी हो। क्या हो शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी हो, ध्यान से यानी हम जब गुणा करते हैं तो गुणनफल जो प्राप्त होता है शेष बची संख्या यानी अंडरलाइन करने के बाद शेष बची संख्या गुणनफल के या तो बराबर हो या फिर शेष बची संख्या गुणनफल से बड़ी हो तो बड़ा अंक लिखते हैं। और अगर यह गुणनफल क्या यानी ये जो शेष बची संख्या गुणनफल से छोटी होती तो फिर हम छोटा अंक लिखते हैं। वैसे इन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से बैठेगा। तो हो सकता है उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपको घन और घनमूल की तरफ। क्या है घन और घनमूल की तरफ चलते हैं। हाँ तो वैसे तो आप लोग कम से कम 30 तक घन तो याद करना ही होगा। तो पहले हम घन तथा घनमूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 से 10 तक
घन। तो 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन या क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 125, 6 का क्यूब 216 216, फिर 7 का क्यूब 343, फिर 8 का क्यूब 512, फिर 9 का क्यूब 729, फिर 10 का क्यूब 1000। हम इतना बताना चाह रहे हैं कि जब घन निकालते हैं तो इकाई का अंक रिपीटेशन नहीं होता। कहीं भी किसी भी संख्या, जैसे वहां पर हम देखते थे वर्गमूल, कहां पर वर्ग में हमने देखा कि कई संख्याओं के रिपीटेशन हो जाते थे, यानी इकाई के अंक रिपीटेशन होते थे, क्योंकि इकाई अंक अगर हम धर ले जाएंगे तो यहाँ पर घनमूल आसानी से पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखा एक, यानी एक जो है एक ही बार है, एक जो है एक ही बार है, तो 1 के क्यूब में इकाई का अंक 1 आता है, 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8 आता है, 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7 आता है, 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है। यानी हमने यहाँ पर देखा किसी के भी क्यूब में जो है इकाई का अंक, यानी कोई भी, यानी किसी भी संख्या का हम क्यूब करें तो यहाँ पर रिपीटेशन यानी जो इकाई का अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो इससे हम बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे क्या है, घनमूल ज्ञात कर लेंगे। या और फिर हम 11 का भी लिख देते हैं यहाँ पर, 11 का क्यूब 13 31 होता है, 12 का क्यूब जो होता है वो 17 28 होता है, कितना होता है। तो इसी तरीके से हम कम से कम इतना तो याद ही कर लें, और उसके बाद अगर आप लोग 30 तक याद कर पाते हो घनमूल या घन 30 तक अगर याद कर लेंगे तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, फिर तो अधिकतर आप आंसर टिक करोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद है घन, तो घनमूल कैसे निकालेंगे हम तुमको बताते हैं, लेकिन इतने तक का आपको, यानी 12 तक तो घन आपको याद होने ही चाहिए। तो अब हम लेते हैं आपके एग्जाम्पल, यानी घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला प्रश्न है आज का। यहां पर हमने कहा था रूट के बाहर जो अंक लगा होता है इसका मतलब एक टर्डी है, यही है उसका क्या बोलते हैं उसको, रूट है, इसे यहाँ पर क्यूब रूट बोला जाएगा। तो पहली संख्या 49 30 39, 49 30 39 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अब इतनी बड़ी संख्या आ गई भाई, इसका फैक्टर अगर हम करने लगेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, इसी में सारा पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पर थोड़ा बताया। तो हमने एक बताया था वर्गमूल है, तो वर्गमूल में 2 संख्याओं को अंडरलाइन करना हो, घनमूल में 3 संख्याओं को अंडरलाइन करना होगा। अब शेष बची संख्या है, अब जो शेष बची यानी 3 संख्याओं को या 3 अंकों को हम क्या करें, 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे, शेष बची संख्या देखेंगे किसके घनमूल या किसके घन के बराबर है। तो शेष बची संख्या 493 या किसके क्यूब के बराबर है। देखते हैं यहाँ पर 512 है, यहाँ पर 343 है, तो 512 ज्यादा हो जाएगा और 343 आपका फिट बैठ जाएगा। यानी हमने देखा कि 7 और 8 के क्यूब के बराबर है, तो हमने बताया था कि आपको छोटे वाले अंक को प्रिपेयर करना है या आपको इसी को वरीयता देना छोटे वाले। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें पता चल गया दहाई का अंक 7 है। अब इकाई का अंक क्या होगा, हमें पता है एक ही ऐसी संख्या है जिसके क्यूब में इकाई का अंक 9 आता है, वो है क्या आपका। तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 के क्यूब में क्या आता है, इकाई का अंक 9 आता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं, हमें पता बस इतना याद है कि किसके क्यूब में 9 इकाई में अंक या इकाई का अंक 9 आता है। तो इकाई का अंक किसमें आता है आपका, सॉरी 7 में नहीं आता है आपका, 9 में आता है। यहाँ पर सॉरी, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिएगा 9 के क्यूब में इकाई का अंक 9 आता है, तो यहाँ पर कितना है 79। अब प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, हाँ 10 38 23, 10 38 23, 10 38 23 ये। अब फिर वही चीज हमने क्या है, घनमूल निकालना, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट 3 दिया है, सॉरी क्यूब रूट दे रखा है। अब हमने 3 अंकों को अंडरलाइन कर दिया और अब देखेंगे कि शेष बची संख्या किसके क्यूब के बराबर है। तो 103 है, तो यहां पर अब देते हैं, यहाँ पर 4,
यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 125 है। तो ये जो है आपका 103 जो है 4 और 5 के बीच है, तो छोटी संख्या को वरीयता दे देगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहली बात तो इकाई अंक, सॉरी जो दहाई अंक क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि किस संख्या के क्यूब में इकाई अंक 3 आता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 7 के क्यूब में इकाई अंक 3 आ जाता है। तो यहाँ पर इतनी आसानी से, इतनी जल्दी लग जाएंगे। आप अगर और प्रैक्टिस, अभी तो हम बता रहे हैं आपको इसलिए टाइम लग रहा है, अगर बताना हो तो बहुत तेज गति से यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो आप भी लगा सकते हो, बस शर्ते आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तब ज्यादा से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका भी क्यूब निकाल लिया, इसका भी क्यूब निकाल। अब निकालते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरा प्रश्न है आपका 77 86 88। 77 86 88, 77 86 88। अब इसको हम देखेंगे वही प्रोसेस, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल, क्योंकि ये 3 बाहर लगा तो हमें पता चल रहा है कि घनमूल निकालना। तो 3 अंकों, घनमूल में 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे और शेष बची संख्या को ढूंढेंगे किसके घन के बराबर है। और वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 संख्याओं को अंडरलाइन करते हैं। यहां पर शेष बची संख्या 778 है। अब यहां पर देखते हैं 729 और 778 किसके बीच है, 9 और 10 के क्यूब के बीच में। 9 और 10 के क्यूब में, 10 के क्यूब में 1000 है और जबकि ये 778। तो हम कौन सी संख्या, किस संख्या को हम मान्यता देंगे, हमने कहा था छोटी वाली को। छोटी वाली संख्या कितनी है, 9। अब देख भाई, हमने तो यहां तो पता कर लिया कि ये जो शेष बची संख्या किसके क्यूब के बराबर है, तो 9 के क्यूब के प्रॉक्स है। अब शेष बचा, अब हमने बता दिया था वहां पर क्यूब निकालते समय, तो हमें देखना क्या, इकाई अंक। हमें ध्यान देना कि किस संख्या के क्यूब में इकाई अंक 8 आता है। तो हमने देखा था यहाँ पर 2 के क्यूब में इकाई अंक 8 आता है। बस हमें देखना है कि यहाँ पर जो अंक या डिजिट है, इकाई डिजिट क्या है, वही अंक हम रख देंगे। जिसके क्यूब में ये इकाई के अंक मिल जाएंगे वही हमको लास्ट में या इकाई के अंक में रख देना, बस आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसके क्यूब में इकाई का अंक 8 है, तो 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8, इसलिए हमने यहां पर रख लिया। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या है, 50 653। 50 653, 50 653 का क्यूब निकालेंगे तो फिर वही चीज, अंडरलाइन पहले 3 अंक क्यूब निकालेंगे, सॉरी अगर हमें क्यूब रूट निकालना है 3 अंक अंडरलाइन करेंगे, शेष बची संख्या किसकी क्यूब के बराबर है। तो देखते हैं 50 और 64, यानी 27 और 64 के बीच में है, तो 64 ज्यादा हो जाएगा, 27 कम। तो इस तरीके से कम वाली संख्या को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर दहाई का अंक तो क्लियर हो गया कि आपका 3 आ जाएगा। लेकिन शेष बची संख्या जो हमने इकाई में जो हमने अंडरलाइन 3 अंक किए, तो किसके क्यूब में 3 आता है। तो हमें पता 7 के क्यूब में इकाई का अंक 3 आता था। तो इस तरीके से यह संख्या, यानी इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 37। अब है अगला 5वां प्रश्न है 53 14 14। 53 14 14, 53 14 14। अब यहां पर फिर वही प्रोसेस कि 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे, शेष बची संख्या देखेंगे किसके क्यूब के बराबर है। तो 3 अंकों को अंडरलाइन किया, 531 531। तो 531 देखते हैं, यहां पर है आपका 512, ये है 729। तो 512 आपका कम है और 729 बड़ी है, तो यहां पर छोटी को वरीयता देंगे। तो किसके क्यूब के बराबर है, यानी 531 जो है 8 के क्यूब के बराबर, इसको ले लेंगे। अब शेष जो 3 अंकों को हमने अंडरलाइन किया था, तो हमें देखना है कि किनके क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कोई भी दिख रहा था, हाँ 4, तो इकाई का अंक क्या यहाँ पर क्या जाएगा, 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4 आता है, तो वहां पर लिख देंगे। तो इस तरीके से और कुछ सवाल लगाते हैं, पहले तो इसको हम इरेज करते हैं। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो यहां पर छठा क्वेश्चन है भाई आपका 12 95 029। 12 95 029। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल या क्यूब रूट। तो हमें वही प्रोसेस
इकाई दहाई सैकड़े यानी 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे, शेष बची संख्या देखेंगे किसके क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1331 है क्योंकि 1295 शेष बची संख्या, और यहाँ पर 1331 है, यहाँ पर 1728 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं किसके बीच में। तो पहली बात तो 1300 और 1000 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 12 है, ये 13 है, ये 1000 यानी 10 और 11 के क्यूब के बीच में है। तो ये 11 क्यूब बड़ा हो जाएगा और 10 का क्यूब छोटा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर 10 तो आ गया भाई, यानी हमने देखा कि इन यानी जो शेष बची संख्या वो 10 के क्यूब के अप्रॉक्स है, तो हमने लिख दिया। अब शेष बची संख्या में जो है किस संख्या के क्यूब में इकाई का अंक आता है 9। तो हम देखेंगे जो इकाई यानी जो हमने अंडरलाइन किया था, वो अंडरलाइन में जो इकाई का अंक है वो किसके क्यूब में आता है, तो 9 है, तो 9 के किसके क्यूब में आता है, तो हमें पता 9 के क्यूब में आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 1009 आ गया इस तरीके से। अब हम इस पे यहाँ पर क्या है, 7वां प्रश्न देखते हैं। तो हमें प्रोसेस वही है कि जब भी कोई किसी संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे और शेष बची संख्या को ढूंढेंगे किसके क्यूब के बराबर, ज्यों का त्यों लिख देंगे। जिस संख्या के क्यूब के अप्रॉक्स होगी ज्यों का त्यों लिख। अब ढूंढेंगे इकाई का अंक, तो किस संख्या में इकाई के, किस संख्या के घन में इकाई का अंक 9 होता है वो हम चेक कर लेंगे। वो इससे भी हमें याद हो जाएगा कि हमें पता है 9 के क्यूब में ही इकाई का अंक 9 होता है, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 9 इकाई का अंक आ जाएगा। अब है हाँ लास्ट संख्या है 14 0 49 28। अब इसको देखते हैं। तो यहां पर हमने एक ही काम करना है सर्वप्रथम कि 3 अंकों को अंडरलाइन करेंगे, शेष बची संख्या को चेक करेंगे किसके वर्ग किसके घन के बराबर है। तो यहाँ पर 1331 है या 1728 है, तो 1300 और 1700 के बीच में है, तो यहाँ पर छोटी संख्या को वरीयता दे देंगे, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा इकाई और सैकड़ा और दहाई के स्थान पर आपका 1 यानी 11 आ जाएगा। अब ये किस संख्या के इकाई, अब जो हमने 3 अंक अंडरलाइन किए थे उसका इकाई अंक देंगे। अब इकाई के अंक में क्या है, 8। अब 8 जो है किसके घन में आता है, इकाई का अंक 8, तो 2 के घन में आपका आता है इकाई का अंक 8। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 2 के क्यूब में 8 आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। तो यही आ जाएगा फाइनली इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने घन और घनमूल निकालने का जो तरीका आपको बताया है, उम्मीद है कि पसंद आएगा और अच्छा लगेगा, और आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी बेहतरीन रहेगा। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं इस क्लास को, और कल से हम इसके टॉपिक का टाइप वाइज जो है क्वेश्चन बताएंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।